उत्तर प्रदेश में इस समय नारों का बोलबाला है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जुड़ोगे तो जीतोगे, ये नारा दिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, ये नारा दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। क्या नारा दिया? बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। तो साथियों, उपरोक्त तीनों मुख्यमंत्रियों ने घुमा फिरा कर एक ही बात पर जोर दिया है। कहने का तरीका अलग अलग है, ऐसा नहीं, इनका महत्व भी अलग अलग है। देखने में ऐसा लगता है कि सब एक है, लेकिन नहीं। जो कि सार्वभौम सत्य है कि संघ में शक्ति है, संघ में शक्ति है, लेकिन इस संघ शक्ति को किसने तोड़ा, किसने इसमें फूट डाली, ये एक महत्वपूर्ण बात है। किसने बांटने का काम किया? क्यों हमको उस संघ शक्ति को एकत्र करने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है? तो जब भारत एक संघ शक्ति थी तो उसका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो एक था ही। इसके साथ साथ नेपाल का कुछ भाग, अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार आदि के अधिकांश भागों पर भारत का कब्जा था और भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। तो भारत विश्व की एक शक्ति थी और सोने की चिड़िया कहलाती थी। उस शक्ति को कमजोर कैसे किया गया? कौन सी ताकतें थी जिन्होंने उस शक्ति को कम किया? तो सबसे पहले बात करते हैं, इस शक्ति को कमजोर करने के लिए इस संघ को 4 वर्णों में बांटने का काम किया गया। और वो 4 वर्ण इस तरह बनाए गए जैसे एक 4 मंजिली बिल्डिंग बना दी जाए, लेकिन उसमें नीचे की मंजिल का आदमी ऊपर न जा सके, ऊपर की मंजिल का आदमी नीचे ना जा सके, इसीलिए उसमें कोई सीढ़ी नहीं रखी गई। जो जहां पर पैदा होगा वहीं पर मारेगा, जिसके कारण प्रकृति बाधित हुई और अपने को एक से दूसरा बड़ा मानने लगा, एक से दूसरे को उसी तरह नीचा भी मानने लगा। इससे भी संतोष नहीं हुआ। अब इन लोगों ने 4 वर्णों से संतोष नहीं हुआ, इसको कई हजार जातियों में विभक्त कर दिया गया और हर जाति, प्रत्येक जाति दूसरी जाति से या तो बड़ी है या तो छोटी है। एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। इस तरह जितने हजारों में जातियों में बांटा गया, समाज बढ़ गया। और इसके पीछे जो राज था वो सही था। कैसे? एक राजा जब दूसरे राजा को हराता है या जीत हासिल करता है, तो जीता हुआ राजा पराजित किए हुए राजा को और वहां की प्रजा को इतना कमजोर कर देना चाहता है कि वो उसके खिलाफ विद्रोह ना कर सके, अपना विद्रोह न कर सके, इसलिए उसके वो कमजोर करते हैं। वो काम किन लोगों ने किया, ये आपको विचार करना है। एक मैं सिद्धांत की बात बताता हूं कैसे कमजोर किया गया। और जब ये वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था से भारत कमजोर हुआ और इसकी हवा, इसकी जानकारी विदेशियों को हुई, तो इस फूट का फायदा उठाने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किए और फूट का फायदा भी उनको मिला, जीत हासिल की। यहाँ का सोना चांदी, धन संपदा और मानव बल, महिला बल को भी वो अपने साथ ले गए, अपने देशों में भेजा। जिन विदेशियों को भारत को पराजित किया है, उसके बाद उन्होंने यहाँ का सिर्फ धन संपदा ही नहीं लिया, यहाँ के मानव शक्ति भी ली है, महिला शक्ति भी ली है, महिलाओं को भी ले गए हैं और मानव को भी ले गए हैं। ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है। और खासकर फॉरेन राइटर्स बुक्स आप जब देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही होगी। और जिन्होंने विदेशियों की गुलामी आसानी से या कहें स्वेच्छा से स्वीकार कर ली,
उनके साथ विदेशियों ने कुछ रियायतें की, उनको कुछ सहूलियतें दी, और जिन भारतीयों ने उन विदेशियों से जितना ज़्यादा संघर्ष किया उतनी ज़्यादा उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो प्रताड़ित किए गए। तो और ये कोई नई बात नहीं, ये राजतंत्र एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता था वो किया गया। अब सवाल पैदा होता है, कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं, क्या हम सब आज एक है? विचार करो कि हम सब क्या एक है? क्या हम एक होने का उपाय कर रहे हैं? यदि हम एक नहीं तो क्या एक होने का उपाय कर रहे हैं? क्या हम सभी को बिना किसी भेदभाव के समानता का व्यवहार करते हैं? यानी हम आपस में क्या बिना भेदभाव के यानी समानता का व्यवहार करते हैं? ये विचार करते हैं कि नहीं करते हैं? भारत में जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है उसका पालन किया जा रहा है? क्या शिक्षा देने में समानता का व्यवहार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? इस पर विचार करें। क्या नौकरी देने में कहीं पक्षपात तो नहीं किया जा रहा है? इस पर विचार करें। या सबको समान रूप से नौकरी दी जा रही है? क्या समाज में जाति भेद के आधार पर काम तो नहीं किया जा रहा है? जाति को प्राथमिकता तो नहीं दी जा रही है? इस पर विचार करें। क्या जाति और धर्म के आधार पर नौकरियों में प्रमोशन तो नहीं दिया जा रहा है? क्या जाति और धर्म के आधार पर लोन तो नहीं किए जा रहे हैं? क्या जाति और धर्म के नाम पर दंगे और फसाद तो नहीं किए जा रहे हैं? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा डकैतियाँ पड़ी? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अपहरण हुए? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए? और किसके शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों में हत्याएं हुई? किसके शासनकाल में सांप्रदायिक दंगों में संपत्ति का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? और किसके शासनकाल में दूसरे की ज़मीनों पर कब्जे किए गए? इनके शासनकाल में दूसरे के मकानों पर कब्जा किए गए? आदि आदि इस तरह के और बहुत से सवाल मुंह बाए खड़े हुए हैं। लेकिन इन कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर आप गहराई से चिंतन करें, मनन करें कि किसका शासनकाल में अपराध कम हुए, हत्याएं कम हुई, बलात्कार कम हुए, जमीन जायदाद पर कब्जे कम हुए, नौकरियां देने में भेदभाव कम किए गए। वो किसका शासन है? किसका शासन सबसे अच्छा है? जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से और आज 2024 तक आप देखें, समझें, आंकड़ों का देखें और उसके बाद आप अपनी स्वेच्छा से जो पार्टी, जो राजनीतिक दल आपको अच्छा लगे उसको चयन करें। सवाल आपको करना है, उत्तर आपको देना है। दोनों चीज़ें आपको करना है। पहले आप सवाल करिए, फिर आप उसका उत्तर खोजें। दूसरे के बताए पर नहीं, आप सोचें। आप अपने जिले की, अपने प्रदेश की, अपने देश की बात को सोचें, समझें। इसके पश्चात संपूर्ण भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में 1947 से देश आज़ाद हुआ और आज तक की राजनीति, शासन प्रणाली, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, प्रमोशन, गांव, कस्बा, शहरों के विकास का अध्ययन करेंगे तो अपने सामने भारत का, उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर सामने आ जाएगी जो चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएगी कि किसका शासनकाल अच्छा था, किसके शासनकाल में अपहरण नहीं होते थे, बलात्कार नहीं होते थे, जमीनों पर कब्जा नहीं होते थे, नौकरी देने में भेदभाव नहीं होते थे। ये सारी तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी और आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी की सरकार चुनिए, उसको वोट दीजिए, उसे विजय बनाइए। फिर आपकी मर्जी है, जैसा आप बीज बोएंगे फल वैसा ही मिलेगा। यानी अगर पेड़ आप बम्बूल का बोएंगे तो आम का फल खाने को नहीं मिलेगा और आम का फल बोएंगे तो बम्बूल के कांटे आपको नहीं मिलेंगे। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। आप अपने भाग्य विधाता हैं। ये अधिकार आपको संवैधानिक अधिकार है। उसका आप कैसे प्रयोग करेंगे ये आपकी मर्जी है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आप कैसा फल बोना चाहेंगे, कैसी फसल काटना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।